हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फिजूल खर्ची। वो सर नीचे किए बेफिक्र अंदाज में चाय की चुस्की लिए जा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। इतना खामोश कैसे रह सकता है? क्या इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे प्यार ही नहीं। विकास सुगंधा के मन की बातों से बेफिक्र चाय की चुस्की लेने में व्यस्त था। इधर सुगंधा मन ही मन जली भुनी जा रही थी। जलने भुनने की वजह ये थी कि सुगंधा की सासू माँ ने आज सुगंधा को जली कटी सुनाई थी और सुगंधा ने विकास के घर आते ही सारी बातें एक सांस में कह डाली। विकास बातों को खामोशी से सुनने के बाद बस इतना ही बोला, प्लीज सुगंधा, एक कप चाय पिला दो। ये सुनते ही सुगंधा झल्लाते हुए पांव पटकती हुई रसोई की तरफ चली गई। हुआ यूं था कि सुगंधा ने आज फिर सासू माँ से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे मांगे तो सासू माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा पिछले महीना तो गई थी तुम, अभी तो ना किसी की शादी है ना कोई त्योहार, बाद में चली जाना, अभी थोड़ा घर का खर्च ज्यादा है, राहुल की कॉलेज की फीस भी जमा करनी है। बस सुगंधा जल भुन गई। पैसे पैसे का मोहताज बना डाला है। भिखारी वाली लाइफ है मेरी। सबके अपने अपने खर्चे हैं, बस मेरे लिए ही पैसा नहीं। मेरा ही पति कमाए और मैं ही इन लोगों के आगे हाथ फैलाऊं, ये मुझसे ना होगा। कमर में तो ऐसे चाबी खोसती है जैसे कितनी बड़ी तिजोरी की मालकिन हो। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो इस घर में शादी हो गई। सारे अरमान दिल में धरे के धरे रह गए और मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। विकास ने सुगंधा के पास आते हुए उसे समझाने की कोशिश की। ये छोटी सी बात है, इतना क्यों परेशान होती हो? तुम तो खुद इतनी सुंदर हो, तुम्हें ब्यूटी पार्लर की क्या जरूरत है? तुम तो अप्सरा हो। विकास ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो सुगंधा चिढ़ते हुए बोली, अब छोड़ो भी ये झूठी तसल्ली। अरे बाबा, अगले हफ्ते चले जाना, चलो अब थोड़ा मुस्कुरा दो। तो सुगंधा ने हल्का सा होठ हिलाया तो विकास ने राहत की सांस ली। विकास और राहुल दो भाई थे। विकास के पिता का देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला विकास ही था। राहुल अभी MBA कर रहा था। सुगंधा की सास घर की गार्डियन थी। वो घर को बड़े सलीके और तरीके से चलाती थी। सुगंधा आजाद ख्याल की लड़की थी। उसे ब्यूटी पार्लर, किटी पार्टी, बेफजूल की शॉपिंग की आदत थी। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चला, पर सुगंधा का ये रवैया विकास की माँ को अखरने लगा। वो चाहती थी कि सुगंधा घर के जिम्मेदारी को समझे और यहाँ सुगंधा के अलग ही राग थे। वो सोचती, मेरी पति की कमाई और मैं ही अपने सास से पैसे मांगू। पहले तो बात आए गई हो जाती, अब तो सास बहू में अक्सर तकरार चलने लगी। इन सास बहू के बीच में जो सबसे ज्यादा पिस रहा था वो था विकास। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बीवी। वो सुगंधा को अक्सर समझाने की कोशिश करता कि आय सीमित है, राहुल की पढ़ाई, घर का खर्च, ऊपर से उसके रोज रोज के ये नए चोचले का वो बोझ नहीं सह सकता। पर सुगंधा मानने वाली कहाँ थी? उसे तो शॉपिंग का भूत सवार था, अपनी सास को जलील करने के लिए। विकास की माँ देवकी जी विकास की हालत को समझती थी, इसलिए वो अक्सर सुगंधा को समझाने की कोशिश करती, पर सुगंधा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक दिन तो हद ही हो गई। राहुल के कॉलेज में भरने की फीस थी और सुगंधा के सहेली की शादी थी। सुगंधा ने उसी पैसे से अपने लिए साड़ी, गहने, लाली, लिपस्टिक सब खरीद लिए। जब राहुल ने फीस मांगे तो साफ इनकार कर दिया। राहुल मुंह लटकाकर माँ के पास गया। जब ये सब बात विकास को पता चली तो उसने सुगंधा से पूछा तो सुगंधा बिफर पड़ी। बात इतनी बढ़ गई कि विकास ने सुगंधा पर हाथ उठा दिया। सुगंधा घर छोड़ मायके चली गई।
विकास और देवकी जी जब उसे लाने गए तो उसने अलग रहने की शर्त पर घर आना स्वीकार किया। विकास और उसकी माँ के कदमों से जमीन खिसक गए। विकास और देवकी जी ने सुगंधा को मनाने की बहुत कोशिश की, पर सुगंधा के अपने अलग ही तर्क थे। उसके पति की कमाई है, इसलिए उसकी मालकिन वो है। अंत में देवकी जी ने विकास और सुगंधा को अलग कर दिया। विकास मानने को तैयार नहीं था, पर देवकी जी ने उसे समझा बुझा के सुगंधा के साथ रहने को कहा। विकास शुरू में तो माँ और भाई का ख्याल रखता, फिर धीरे धीरे वो सुगंधा की बातों में आकर लापरवाह होता गया। अब सुगंधा पैसों को पानी की तरह बहाती, देर से सोकर उठती, अक्सर बाहर से खाना मंगाती, पार्लर जाती, शॉपिंग करती। ये सब देखकर देवकी जी उसे समझाने की कोशिश करती तो उल्टे उन्हीं पर बिफर जाती। मेरे पति की कमाई, मैं जो करूं, पहले आपने राज किया, अब मेरी बारी। देवकी जी खामोश हो जाती। उन्होंने राहुल के पढ़ाई के लिए अपने सारे गहने बेच दिए, सिलाई बुनाई करती। घर का गुजारा मुश्किल हो गया था। घर में कमाने वाला सिर्फ विकास ही था। वक्त गुजरता गया। विकास वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया। सुगंधा के फिजूल खर्ची और 2 बच्चों के खर्च ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया। राहुल की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अच्छे कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन ऑफिस से आते हुए अचानक विकास का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसा। सुगंधा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेविंग के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। उसके ऊपर 2 बच्चों का बोझ। जिस राह पर कल देवकी जी खड़ी थी, आज उसी रास्ते पर सुगंधा खड़ी थी। पर देवकी जी ने सुगंधा को बिखरने नहीं दिया। उसकी हिम्मत बनी। दुख के घड़ी में उसके साथ चट्टान बनकर खड़ी थी। सुगंधा के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपने नादानी में एक माँ को अपने बेटे से, एक भाई को अपने भाई से अलग किया। जब उसे इस बात की समझ आई, तब तक बहुत देर हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।